हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 65 सब्जेक्ट साइंस क्लास 9th, हमारी डेट 10th ऑफ जनवरी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, वर्क एंड एनर्जी में जो वर्क डन बाय अ फोर्स, जो हम फोर्स लगा रहे हैं उससे जो कार्य होता है, उससे जो काम होता है, वर्क होता है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, देखो जब भी हम बोलते हैं सम वर्क हैज़ डन बाय अ फोर्स, कि कुछ काम किया जा रहा है किसी फोर्स द्वारा, सो साइंटिफिकली जो कंसेप्ट है ना वर्क डन का, वो हमारे हिसाब से डिफरेंट होता है। जो डेली लाइफ में जिसको हम वर्क मानते हैं, हम काम मानते हैं, वो साइंटिफिकली वर्क नहीं होता। तो क्या होता है वर्क? वर्क माना जाता है, वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क को तब माना जाता है किया गया जब भी कोई फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब लगता है तो वो उसकी स्टेट को चेंज कर दे। स्टेट को चेंज कर दे मतलब रेस्ट पे है तो मोशन में लेकर आए, मोशन में है तो रेस्ट पर लेकर आए। ठीक है, उसकी स्टेट को चेंज कर दे, तब वर्क डन माना जाता है। ठीक है, सो प्रोसेसेस लाइक रीडिंग, राइटिंग, थिंकिंग, एनालाइजिंग आर नॉट कंसिडर्ड एज वर्क साइंटिफिकली। तो हम साइंस के हिसाब से सोचना, रीड करना, लिखना, ये सब क्या है, वर्क नहीं माना जाता, इनको काम नहीं माना जाता। तो जो रिक्वायर्ड कंडीशंस क्या है वर्क डन की, कब माना जाएगा काम को किया गया? दो कंडीशंस है। पहली, जो फोर्स है, फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन अ बॉडी। सबसे पहले जो बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस पर फोर्स लगना चाहिए। दूसरा, बॉडी शुड बी डिस्प्लेस्ड। उस जो बॉडी पे जिस पे अपने फोर्स लगाया है उसकी पोजीशन चेंज होनी चाहिए, उसकी स्टेट चेंज होनी चाहिए। तो ये दो कंडीशंस है। अगर इन दोनों कंडीशंस में एक भी एग्जिस्ट नहीं करती, एक भी सेटिस्फाई नहीं करती, तो वर्क नहीं माना जाएगा। दोनों सेटिस्फाई होनी ज़रूरी है। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल्स वे वर्क डज नॉट हैपन, वो एग्जाम्पल जहाँ पे काम नहीं माना जाता किया गया। पहला, अप्लाइंग अ फोर्स ऑन अ वॉल विच वॉन्ट मूव। तो इसका सबसे अच्छा बेस्ट एग्जाम्पल ये है, मान लीजिए आप दीवार पे 1 घंटे से धक्का लगाए जा रहे हो, तो आपके हिसाब से तो आपने बहुत जोर लगा लिया, 1 घंटे से आपने इतना फोर्स लगा लिया अपना। ठीक है, लेकिन वो वर्क डन नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपने फोर्स तो लगाया है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, डिस्प्लेस नहीं हुआ, स्टेट नहीं चेंज हुई, वो जहाँ पे दीवार है अभी भी वहीं पर है, तो वो वर्क डन नहीं माना जाएगा। सेकेंड, अ स्टूडेंट स्टैंडिंग विद बैग ऑन हिज शोल्डर्स। अगर एक बच्चा अपने कंधों पे बैग लेकर खड़ा है तो भी वो वर्क डन नहीं माना जाएगा। ठीक है, उसका तो चाहे उसको कितना ही भारी लग रहा हो, ठीक है, उसका कितना भी फोर्स लग रहा हो उसको उठाने में, लेकिन वो वर्क डन नहीं माना जाएगा, क्योंकि जो बैग है वो मूव नहीं कर रहा है इन अकॉर्डेंस टू बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट इज वॉचिंग अ मूवी। अगर हम एक मूवी देख रहे हैं, कोई वर्क डन नहीं माना जाएगा। टॉकिंग, बात करना, लिखना, पढ़ना, ये सब कुछ भी काम नहीं है। ठीक है, सो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन बाय अ फोर्स। वर्क डन बाय अ फोर्स को अगर हमें मैथमेटिकली लिखना हो वर्क डन को, तो जो वर्क डन है उसको हम डिनोट करते हैं W से। जो वर्क डन है क्या होता है, कोई भी जो फोर्स है, वर्क डन बाय अ फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स। वो किसके इक्वल होता है वर्क डन? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट होता है, F/S। ठीक है, वो होता है वर्क डन। तो जब भी कोई फोर्स एक्ट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे ऑब्लिकली, मतलब कोई एंगल, कोई डायरेक्शन ऑफ मोशन है आपका और डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बीच में कोई एंगल आपका बन रहा है, तो इसके पीछे बस कॉस थीटा लगा दो। W इज इक्वल टू FS कॉस थीटा। थीटा क्या है? जो आपका एंगल दोनों के बीच में बन रहा है। ठीक है, वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। दो क्वांटिटीज होती है, स्केलर वेक्टर, वेक्टर में जिसमें डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, स्केलर में जिसमें डायरेक्शन नहीं होती। यूनिट ऑफ वर्क डन क्या होता है? यूनिट ऑफ वर्क डन होता है न्यूटन मीटर, इसकी यूनिट होती है, या फिर जूल आप इसको बोल सकते हो, दोनों ही। ठीक है, तो ये अगर आपको बोला जाए डिफाइन 1 जूल, आता है पेपर में, डिफाइन 1 जूल, तो कैसे डिफाइन करोगे 1 जूल को? 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन। 1 जूल ऑफ वर्क तब माना जाता है किया गया जब कोई भी ऑब्जेक्ट है जो 1 न्यूटन फोर्स लगा रहा है किसी ऑब्जेक्ट को 1 मीटर डिस्प्लेस करने के लिए, 1 मीटर उसका आगे मूव कराने के लिए। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स में ही, तो वो क्या माना जाता है? 1 जूल। सो 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन मल्टीप्लाई में 1 मीटर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट है नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो वर्क डन। नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन हम कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी, जीरो भी। सो पॉजिटिव कब होता है? जब जो मोशन की डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो, तो वो क्या है? पॉजिटिव। एग्जाम्पल, जैसे एक चाइल्ड पुलिंग अ कार। ठीक है, एक बच्चा कार को पुल कर रहा है, खींच रहा है अपनी तरफ। ठीक है, और अपनी तरफ वो खींच के भी आएगी। फिर एन आयरन ऑब्जेक्ट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट। मैग्नेट की तरफ जो छोटे छोटे पीसेज हैं लोहे के, वो चिपक जाते हैं, उसकी तरफ भाग के आते हैं। ठीक है, क्योंकि फोर्स क्या हो रहा है, मैग्नेट अपनी तरफ लगा रही है और उन्हीं की तरफ क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। तो एग्जाम्पल है पॉजिटिव वर्क डन की। नेगेटिव वर्क डन कब होता है? जो मोशन का डायरेक्शन है अपोजिट होता है फोर्स की डायरेक्शन में। फोर्स किसी और डायरेक्शन में लगा रहा हो लेकिन मूव किसी और डायरेक्शन में कर रही है बॉडी, तो वो होता है -FS, हम उसको लिख सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अप्लाइंग ब्रेक्स इन अ मूविंग कार। आगे की तरफ ब्रेक लगाते हो
लेकिन गाड़ी वहीं रुक जाती है पीछे की तरफ, राइट, उल्टा होता है। अ गोल कीपर स्टॉपिंग अ बॉल टू अवॉइड गोल, ये गोल कीपर जब खड़ा होता है गोल को रोकने के लिए, वो भी अपोजिट होता है, ठीक है। उसके बाद वर्क डन जीरो कब होगा? वर्क डन जीरो तब होगा जब भी या तो कोई मोशन नहीं होगा तब, या फिर फोर्स नहीं लग रहा होगा, या फिर राइट एंगल द ऑब्जेक्ट और द फोर्स एक्टर्स राइट एंगल पे, अगर वो ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब मोशन की डायरेक्शन में परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है तो जीरो होगा। एग्जाम्पल, ए सैटेलाइट मूविंग अराउंड अर्थ, ठीक है। पोर्टर कैरिंग लोड ऑन हेड, ठीक है, जो कूली अपने सर पे बोझा लेके घूम रहा है वो भी वर्क डन नहीं माना जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमारी वर्कशीट की जो थ्योरी है कंप्लीट हो चुकी है। नाउ मूविंग टू आवर क्वेश्चन आंसर्स। 5 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में हमें गिवन है, 1 बाय 1 सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन वर्क डन और 1 जूल ऑफ वर्क। वर्क डन क्या होगा? वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट कॉजेज चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। वर्क डन तब माना जाएगा जब भी कोई भी फोर्स है वो क्या कर रहा है, स्टेट चेंज कर रहा है, ठीक है, रेस्ट से मोशन पे या मोशन पे रेस्ट पर लेकर आ रहा है, तभी भी वर्क डन माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, 1 जूल ऑफ वर्क किसको बोलेंगे? 1 जूल ऑफ वर्क तब हम बोलेंगे जब कोई भी ऑब्जेक्ट 1 न्यूटन फोर्स लगा रहा है एक किसी भी ऑब्जेक्ट को 1 मीटर डिस्प्लेस करने के लिए, ठीक है। तो 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, 1 न्यूटन फोर्स 1 मीटर डिस्प्लेस करने के लिए, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट। क्या कंडीशंस है कि जो वर्क डन एक ऑब्जेक्ट का माना जाएगा कि हाँ वर्क हुआ है? तो 2 कंडीशंस है। कौन सी? पहला, फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन अ बॉडी, सबसे पहले फोर्स लगाना जरूरी है बॉडी पे। दूसरा, बॉडी शुड बी डिस्प्लेस्ड, जो बॉडी है वो मूव होनी चाहिए, नहीं फोर्स लगा रहे जा रहे, जैसे दीवार का एग्जाम्पल था, दीवार पे फोर्स पुश उसको करे जा रहे हो लेकिन वो मूव नहीं हो रही, तो वो फोर्स नहीं माना जाएगा। तो दोनों में से कंडीशंस में से कोई भी अगर एग्जिस्ट नहीं करेगी तो वर्क डन नहीं माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन है, अ लोड इज पुल्ड यूजिंग अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 मीटर, कैलकुलेट द वर्क डन। देखो, जो लोड है उस पर उसको पुल किया जाता है 5 न्यूटन का फोर्स लगा के, डिस्प्लेस होता है वो 2 मीटर हिलता है वो, तो वर्क डन क्या माना जाएगा? सबसे पहले वर्क डन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हुई है, फोर्स भी लगा है, होगा। सो वर्क डन क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है? 5 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट क्या है? 2 मीटर। सो 5 इंटू 2 10 न्यूटन मीटर, या फिर आप इसको 10 जूल भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। राइट एग्जाम्पल्स ऑफ ईच पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क डन फ्रॉम योर डेली लाइफ। आपकी डेली लाइफ में से एग्जाम्पल आपको बताने हैं, पॉजिटिव वर्क कब होगा, नेगेटिव वर्क कब होगा और जीरो वर्क डन कब होगा। तो पॉजिटिव वर्क डन के एग्जाम्पल है, अगर एक बच्चा कार को पुल कर रहा है अपनी तरफ, या फिर जो आयरन के ऑब्जेक्ट है मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो वो पॉजिटिव वर्क डन है। अभी मैंने ऊपर मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अच्छे से, ठीक है। नेगेटिव वर्क डन कब होता है? जब आप ब्रेक लगाते हो गाड़ी में, या फिर एक जो गोल कीपर है वो गोल को अवॉइड करने के लिए बॉल को वो करता है, ठीक है, स्टॉप करता है। जीरो वर्क डन कब क्या होगा? सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ, सैटेलाइट मूव करती है अर्थ के अराउंड, जो पोर्टर है कैरिंग लोड ऑन हेड, जो कूली है सर पे जो बोझा लेके घूम रहा है, वो भी क्या है? जीरो वर्क है, ठीक है। साइंस के हिसाब से उसको वर्क डन नहीं माना जाता, ठीक है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। राइट यूनिट ऑफ वर्क डन। वर्क डन की यूनिट क्या है? अभी हमने क्वेश्चन में की है, हमने वर्क निकाला था, क्या लिखा था? 10 न्यूटन मीटर लिखा था ना, तो वही उसकी यूनिट है। यूनिट क्या है वर्क डन की? न्यूटन मीटर, या फिर हम उसको जूल लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। तो ये 5 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप अच्छे से समझ में आ गया। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।